मूलम गुरुकृपा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आज का जो चैप्टर है ना, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। दैट चैप्टर इज सेवा एंड द आर्ट ऑफ एंथुसिज्म। सेवा जब हम करते हैं तो सेवा कैसे करनी है, वो एंथुसिज्म बना के करनी है। ऐसा नहीं कि मजबूरी में सेवा कर रहे हैं, अरे भाई गुरुजी ने बोल दिया अब तो करनी पड़ेगी। वो सेवा सेवा नहीं। दिल से एंथुसिज्म से 100% देके ही सेवा करनी है। दिस इज द चैप्टर। सेवा इज विद एंथुसिज्म। और क्या है, गुरुदेव ने इस चैप्टर को ना स्टार्ट किया है, बड़ा ब्यूटीफुली स्टार्ट किया है कि कहते हैं इन योर लाइफ ईच वन ऑफ यू हैज अटर्ड ए फ्यू वर्ड्स टू समबॉडी एट सम टाइम और द अदर। क्या बोला है? हम किसी ना किसी के साथ बोलते हैं ना, जब तेरे को जरूरत होगी मैं अवेलेबल हूं। किसको बोलते हैं? अपने स्पाउस को बोलते हैं, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि अपने बच्चे को कि मैं बेटा अवेलेबल हूं, घबराइए मत। पेरेंट्स भी एज हो जाते हैं तो हम कहते हैं हाँ हम अवेलेबल होंगे। अपनी वाइफ को बोलते ही हैं। तो ये हम अपनों को तो बोलते हैं जिनसे हम कनेक्टेड हैं। थोड़ा सा और थोड़ा दायरा बढ़ता है तो अपने भाई बहनों को या रिश्तेदारों को भी बोल देते हैं। लेकिन अगर वो ही चीज आप किसी अनजान व्यक्ति को भी बोल सको तो वो है सेवा। यस, आई एम अवेलेबल whenever you need। जब भी आपकी जरूरत होगी मैं अवेलेबल होगा। अपनी सोसाइटी में कोई बुजुर्ग है मान लो, और वो बुजुर्ग के अकेले रहते हैं, आपने उनके घर पे जाके बोल दिया कि जब भी मोनी बार बार इसको अनम्यूट मत करो, कीप इट। हाँ, तो आप सोसाइटी में उसके घर जाके बोल दिया कि अंकल घबराइए मत, जब भी आपको जरूरत हो मेरे को घंटी कर देना। वो है सेवा। उनको कभी भी आधी रात में भी जरूरत पड़ सकती है आपकी, कभी उनको कोई दवाई की जरूरत पड़ सकती है। दैट इज कॉल्ड सेवा। दैट इज द रियल सेवा। सेवा में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आई एम जस्ट अवेलेबल। उसके अंदर मेरे अंदर कोई वासना नहीं है। वासना क्या है? इसमें बहुत बढ़िया गुरुदेव ने बताया वासना क्या मतलब है। वासना का मतलब है कि कुछ उससे मेरे को अटैचमेंट मिल जाए, उससे मेरे को कुछ लेटेंट टेंडेंसीज है मेरे दिमाग में। लेटेंट टेंडेंसीज क्या होती है कि भाई मैंने देवलीना के हस्बैंड को कनेक्ट किया फॉर एग्जांपल, तो देवलीना मेरे को अप्रिशिएट करे, मेरी प्रेज करे, ये तो हो गई, मेरा अहंकार शांत हो जाएगा। ये क्या है? लेटेंट टेंडेंसी। इसी को वासना बोल दिया। या दूसरा है, देवलीना मेरे को कहे कि मैं ना आपको एक गिफ्ट देती हूं, मैं आपको एक बहुत बढ़िया अगरबत्ती देती हूँ, बड़ी स्मेल है, रोज की अगरबत्ती है। तो मैंने कहा हाँ देवलीना के बढ़िया, वो कलकत्ता में मिलती हैं, वो मेरे को देगी, तो इसीलिए मैंने इसके हस्बैंड की सेवा करी है। तो क्या हो गया? सेकंड एग्जांपल क्या हो गई? मेरी जो है ना खुशबू, मेरी सेंसेस, पांच सेंसेस को मैं सेटिस्फाई करने के लिए सेवा, मैं पांच सेवा को सेटिस्फाई करने के लिए ही सेवा कर रहा हूं, तो वो सेवा नहीं है। दैट सेवा इज नॉट सेवा। तो वो भी सेवा नहीं है। तो सेवा पांच सेंसेस में, जैसे मैंने फ्रेगनेंस का बता दिया, ऐसे ही टेस्ट का,
नहीं, देवलना की सेवा करी है, वो मैं उसके घर जाऊंगा, वो मेरे को बंगाली रसगुल्ला देगी, वो मेरे को खीर खिलाएगी, मेरे को संदेश देगी, तो वो मेरा जो मन में विचार भी आ गया, तो वो सेवा नहीं, दैट इज नॉट सेवा। तो अपना टेस्ट से, सुगंध से, कान से नहीं मेरे को अप्रिशिएट करेगी, या मेरे को कुछ बंगाली संगीत सुनाएगी, रविंद्र संगीत सुनाएगी, वो मेरा खत्म हो गया, सेवा खत्म हो गया। मेरे को एक्सपेक्ट करे कि नहीं, मैं उसका घर पे जाऊंगा तो मेरे को अच्छा अच्छा चीजें दिखाएगी, मेरे को कुछ करेगी, मेरा आईज को सेटिस्फाई करेगी, तो वो सारा जो है ना, वो सेवा नहीं है, वो सारा क्या है, वासना। मैंने सेवा किया, मेरा लेटेंट टेंडेंसीज है वासना, वो मेरे को लगा कि मैं देवलीना की सेवा करूंगा तो वो मेरे को लेटेंट टेंडेंसीज मेरे सेटिस्फाई कर देगी। तो सेवा क्या है, निर्वासना, जिसमें मेरे को कुछ नहीं चाहिए। देयर इज नो सेल्फिश वांटिंग और क्रेविंग, देयर इज नो क्रेविंग, देयर इज नो अवर्शन आल्सो। कुछ नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं मैं कर रहा। सेवा करते हुए अगर ये भाव आ जाए ना कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, दैट इज सेवा। बहुत बढ़िया डेफिनेशन गुरुदेव ने ये सेवा की इसमें बताई है। और सेवा जब हम करते हैं ना, तो क्या होता है कि उस टाइम में सेवा करते करते जो आपका अंदर से मन खाली होता है, जब आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, तो वो धीरे धीरे ही आपको वो अपने रास्ते पे ले जाता है जहां पे आपका मोक्ष है। क्योंकि कोई फीवरिशनेस नहीं है सेवा करने में, कोई चाहत नहीं है, वो सेवा करते करते ही मेडिटेशन हो जाता है। सच ए वंडरफुल थिंग। तो ये सेवा का गुरुदेव ने यहाँ पे जो बताया वो बहुत ही सुंदर है। और सेवा भी कैसे करनी चाहिए, एक तो हो गया निर्वासना, वासना के बिना, और दूसरा कहता है गुरुदेव ने बोला स्मृति मात्र, मतलब एंथ्यूजिज्म के साथ। ये नहीं अरे गुरुदेव ने बोल दिया है वो जाके वहां पे क्लीनिंग करना है, जमुना क्लीनिंग, आप चले गए जमुना क्लीनिंग, गुरुदेव ने बोला है, गुरुदेव ने बोला है, और जमुना क्लीनिंग चले गए, और वहां पे वो ऐसे डल थोड़ा सा ऐसे आपने कुछ जमुना का क्लीन कर दिया, कुछ पत्ता उठा दिया, कुछ कर दिया, ऐसे ही हाफ मूड से, दैट सेवा इज नॉट सेवा, दैट सेवा इज नॉट सेवा। आपने एक गरीब को पहले तो मन मन में 4 गालियां दिया, इतना हट्टा कट्टा है, ये है वो है, बिकॉज यू डू नॉट नो हिज कंडीशन, इंटरनली ही मे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट आपने उसका शरीर देखा और उसको बोल दिया इतना हट्टा कट्टा है और ये है वो है और मेरे से रोटी मांग रहा है। फिर आपने उसको ऐसा बोल दिया चल ले एक रोटी, तो क्या है, वो सेवा नहीं है, क्योंकि उसमें एंथुसिज्म ही नहीं है। उसमें आपने ऐसा भाव किया है कि मान लो उसको हम दया से दे रहे हैं, पिट्टी से दे रहे हैं, वो सेवा नहीं है। गुरुदेव बोलते हैं आपने ऐसे किसी को गरीब को 5 रुपए दे दिए और मन मन में आपका ख्याल आया, तो वो सेवा नहीं है। बहुत बढ़िया गुरुदेव ने स्टोरी बताई, इसमें 2 स्टोरी बताई है बुद्धा के जमाने की। पहली स्टोरी में बताते हैं कि एक लेडी ना, वो बहुत शुरू से ही 10 साल की उम्र से ही ध्यान करती थी, 10 साल की उम्र से ही सेवा करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, और उसकी शादी हो गई। उसकी शादी ऐसे परिवार में हो गई जहां पे उस परिवार में कोई आदमी कुछ ऐसी बातें करता ही नहीं था, उल्टा परिवार था। उसका कर्म ऐसा हुआ, उधर चली गई। तो वो अपने फादर इन लॉ को खाना खिला रही थी, तो उसका दरवाजे पे एक भिखारी आ गया, और दरवाजे पे भिखारी आके उसने आवाज लगाई, तो उसका फादर इन लॉ बोलता है भागो 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 भागो, तुम क्यों भीख मांगता है। तो उसका जो ये लड़की थी, जो उसकी डॉटर इन लॉ हो गई, तो उसने बोला उस भिखारी को, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे बासी खाना खाते हैं, यहाँ पे बासी खाना खाते हैं। वो बासी खाना सुन के उसका फादर इन लॉ जो है ना, बड़ा क्रोधित हो गया।
बोलता है कि व्हाट डू यू मीन, आई एम ईटिंग स्टेल फूड, तुमने अभी बनाया है, इट्स ए फ्रेश फूड। तो वो उसने एग्जाम्पल क्या दिया, उसने बोला ये जो आप अपना जिंदगी इंजॉय कर रहे हो ना, ये पुराने कर्मों की वजह से कर रहे हो। मैं इतना साल से आपके घर में रह रही हूँ, शादी करके आई हूँ, मैंने इस जन्म में तो आपको देखा नहीं कि आपने कोई अच्छा काम किया हो। तो आप जो भी कुछ इस जन्म में कर रहे हो वो पुराने जन्म का आपका सौभाग्य है। तो वो पुराने जन्म का जो सौभाग्य है, तो इसीलिए तो कह रही हूं बासी फूड खा रहे हो आप। एक तो ये हो गया स्टोरी। दूसरा स्टोरी बोला कि सेवा जो है ना, एक रिच मर्चेंट था। बुद्धा के जमाने में सारे रिच थे। बुद्धा ने तो प्रिंसेस और सबके हाथ में मेडिटेशन कराया और सबके हाथ में भिक्षा का दान पत्र दे दिया, क्योंकि वो लोगों को अहंकार हो गया था मेरे पास बहुत पैसा है। तो उनको भीख देके उनको बताया कि भाई इसमें भी मजा है, उनका ईगो को शांत किया। तो वो जो है, तो उस जमाने में एक रिच मर्चेंट था, और रिच मर्चेंट बुद्धा के आश्रम में जाने लगा, और बुद्धा के आश्रम से उसने सीखा। तो उसका सीखने के बाद में, बुद्धा के आश्रम में सीखने के बाद में वो मेडिटेशन में उसको बहुत अच्छा लगा। छोटा सा बुद्धा का आश्रम था, तो उसने देखा कि बुद्धा का छोटा सा आश्रम है और मेरे को इतना फायदा हुआ है, और मेरे जैसे बहुत सारे रिच लोग हैं वो मिजरी में। गुरुदेव कहते हैं रिच आदमी उन जमाने में बड़े मिजरी में होते थे, पैसा 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 पैसा। और आज के जमाने में भी ऐसा है, जो कहता है पैसा पैसा पैसा, और कोई ऐसा सत्संग सेवा सत्संग में साधना में काम नहीं करता, तो वो तो मिजरेबल होता ही है। तो वो बड़े मिजरेबल थे उस जमाने में। जब ये लोग मिजरेबल थे, तो उसने कहा सब लोगों को फायदा होगा अगर मैं बुद्धा का आश्रम बड़ा बना दूं। तो वो ढूंढने लगा कोई जगह, क्योंकि रिच था। वो ढूंढने लगा कि बुद्धा को मैं एक बड़ा आश्रम बना के देता हूं। और उसने इधर उधर देखा, तो उसको एक प्रिंस का प्लेजर पार्क दिखा। प्रिंस का प्लेजर पार्क वो कहां पे था, ये आश्रम के डेफिनेशन है। वो शहर से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन शहर के अंदर भी नहीं था। वो सड़क के किनारे भी नहीं था, लेकिन सड़क से ज्यादा दूर भी नहीं था, जिससे कि सड़क का शोर उसके पास नहीं। जैसे जैसे हमारा बेंगलोर का आश्रम थोड़ा बेंगलोर से दूर है, सड़क से भी दूर है। जब हम मेडिटेशन करते हैं वहां पे कोई ट्रैफिक का नॉइस नहीं आता। वो आश्रम का डेफिनेशन इस चैप्टर में बताया। तो वहां पे उसको वो प्लेजर पार्क दिखा प्रिंस का, और उसको लगा ये बढ़िया स्थान है, इसे वंडरफुल प्लेस फॉर बुद्धास आश्रम। तो वो प्रिंस के पास चला गया, एंड रिच मर्चेंट टोल्ड प्रिंस दैट कि ये प्लेजर पार्क मेरे को दे दीजिए, आई वांट टू बिल्ड ए बुद्धास आश्रम ऑन दिस एंड प्लीज सेल इट। प्रिंस ने उसको इंसल्ट समझा कि अब देखो ना, हमारा घर में कोई आके मेरे को कहे कि आप मेरे को अपना घर दे दो, बेच दो, तो मैं तो कहूंगा भाग जा, मैंने को घर नहीं बेचना। लेकिन प्रिंस का पास तो बहुत प्रॉपर्टी था, और वो एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी था प्लेजर पार्क। वो कभी वंस ने ब्लू मून वहां जाके प्लेजर करता था, तो ही कुड अफोर्ड टू सेल इट। बट उसने उसको इंसल्ट समझा, और इंसल्ट समझ के उसने आउट ऑफ एरोगेंस ही सेड कि तू खरीदना है, चल अच्छा तेरे पास कितना पैसा मैं देखता हूं। तू ऐसा कर कि मेरा प्लेजर पार्क में सोने का मोहर बिछा दे, इसका वही कॉस्ट है। यू स्प्रेड माई प्लेजर पार्क with the gold coins and the park will be yours. Oh, rich merchant, he was so much impressed, so much happy because of the Buddha's meditation. So wo bola okay. He said okay, and he started pouring the gold coin on the pleasure park. And Prince was amazed. Prince कह रहा ये उसको हुआ क्या है, पागल है, ये प्लेजर पार्क का इतना कीमत भी नहीं है और इसको ये गोल्ड कॉइन से भर रहा है, उसको स्प्रेड कर रहा है। अभी आधा ही उसने गोल्ड कॉइन से स्प्रेड किया था। प्रिंस जो है उसके पास आया, हाथ जोड़ के बोला है छोड़ दो, बस इतना ही काफी है, प्लेजर पार्क इज योर्स। तो प्लेजर पार्क उसका हो गया, उसने बुद्धा का आश्रम बना दिया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन देयर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। और एक बारी ना बुद्धा आया उधर,
बुद्धा वो प्रिंस आया थोड़े दिनों बाद में, प्रिंस वहां पे आया कि देखूं मैं मेरा प्लेजर पार्क में क्या कर रहा है बुद्धा। तो उसने जाके देखा ना, बाहर देखा उसने, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस। तो ही थॉट पता नहीं मेरा प्लेजर पार्क लोनली है, बुद्धा का आश्रम भी है कि नहीं। Anyhow, when he went inside, he found thousands of people are meditating, and there is a pin drop silence. He was so amazed कि इतने लोग बैठे हैं और एक आवाज भी नहीं आ रही। And he surrendered himself at the Buddha's feet, and he also became Buddha's जो है disciple बन गया। This is how you see in the life the people get converted. उसका समय आया, वो बुद्धा के शरण में आ गया। Meanwhile, what happens? जो जिसने मर्चेंट था, जो रिच मर्चेंट था, he became a pauper. बिजनेस में ऊपर नीचे आता है। अभी हमने दोबिलिना का स्टोरी सुना, उसका हस्बैंड जो है he became more or less pauper, उसका जॉब चला गया। लेकिन ये रिच मर्चेंट ने ना फिर भी अपना हिम्मत नहीं छोड़ा। वो पॉपर हो गया, फिर भी वो रोज आश्रम में आता था, मेडिटेशन करता था और आश्रम में कुछ ना कुछ सेवा करता था। उसने क्या करा, अपना पिछवाड़े में जो गंदा पड़ा रहता था, कूड़ा करकट लोगों का, उसमें से उसने कंपोस्ट बनाया, खाद बना दिया, और खाद वो बुद्धा के आश्रम में प्लांट्स में डालने लगा। प्लांट्स की केयर करने लगा, प्लांट्स में वाटर डालने लगा। लोगों ने कहा यार तू पागल हो गया, तेरे पास कुछ पैसा भी नहीं बचा, स्टिल यू आर डूइंग दिस थिंग। ही इग्नोर्ड एवरीबॉडी बिकॉज उसको वो सेवा में ही वॉज डूइंग इट निर्वासना। उसको उस सेवा से कुछ नहीं चाहिए था, खाली उसने बोल दिया उल्टा कि देखो मैं ये पेड़ लगा रहा हूं, मेरी जनरेशंस, जो जनरेशंस पीपल विल कम, दे विल एंजॉय द शेड ऑफ दीज ट्रीज। और बुद्धा के आश्रम में इतने लोग आते हैं, दे विल एंजॉय द शेड ऑफ ट्रीज। आई मे रिमेन देयर, आई मे नॉट रिमेन देयर, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ये होता है सेवा। ये दोनों स्टोरी का मतलब क्या है? सेवा। सेवा जो है उसमें आप निर्वासना रहें, सेवा में आपकी कोई वासना न रहे, सेवा में हम स्फूर्ति मात्रा में रहें, एंथुसिज्म में रहें। बिना एंथुसिज्म के सेवा जो है वो सेवा नहीं रहती। इट बिकम्स ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। अब क्या होता है, कई लोग क्या होता है ना, पार्टीज देते हैं, तो पार्टीज देते हैं और वहां पे पार्टीज में अपना प्रदर्शन करते हैं। मैनी डिशेस, दे वांट टू मेकअप, दे वांट टू हैव ए ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड दे वांट टू शो ऑल द ड्रेसेस टू देयर, जो भी लोग को इनवाइट करते हैं, दे वांट टू शो देयर वेल्थ। तो वो सब चीजें जो है ना, वो करते हैं, किस लिए करते हैं? एवरीवन वांट्स टू प्रूव देमसेल्फ। और उसमें बड़ा बड़ा गिफ्ट भी देते हैं, उसमें लोगों को अन्नदान भी करते हैं, भिखारियों को खाना भी खिलाते हैं, लेकिन किसको? दुनिया के सामने। वो सेवा सेवा नहीं है। ओनली दैट इज शो ऑफ। कुछ लोग जो है ना अपना नाम का प्लेट लगा देते हैं, डोनेशन, आई गिव 10 लाख रुपीज टू कंस्ट्रक्ट दिस टेम्पल। इसमें मेरे को याद आ गया गुरुदेव का एक स्टोरी। गुरुदेव ने जब ओल्ड किचन था, छोटा सा किचन था, जब न्यू किचन, बेंगलोर आश्रम में कोई गया होगा तो देखा होगा, न्यू किचन बड़ा किचन है, उसमें तो 50,000 लोग भी खाना उसका पकता है, और कभी कभी तो 1 लाख लोगों का भी प्रसाद उसमें बनता है। वो न्यू किचन में जब बनने से शुरू से पहले, दैट वन बिजनेस टाइकॉन, आई थिंक विजय माल्या, सो वो गुरुदेव को ऑफर किया कि आई विल कंस्ट्रक्ट द किचन फॉर यू, आई विल कंस्ट्रक्ट दिस किचन for you, I will also construct one hostel block for you. गुरुदेव ने पता क्या बोला उसको? क्योंकि गुरुदेव को पता था ये कंस्ट्रक्ट करेगा, फिर वो अपना नेम प्लेट भी लगाएगा, आई हैव डोनेटेड, लगाएगा ना लगाएगा, लोगों को तो बोलेगा मैंने कंस्ट्रक्ट करके दिया है। तो गुरुदेव ने कहा सो थैंक यू वेरी मच, बट यू सी दिस इज आश्रम, और आश्रम का नियम है कि एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट इन व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द आश्रम।
किसी गरीब को 1 रुपया भी देना है तो वो मैं 1 रुपया भी लूंगा और आश्रम का कंस्ट्रक्शन में उसका पार्टिसिपेट करूंगा। थैंक यू, उनको सीधा विजय माले को बोल दिया थैंक यू। तो और उसने पूरा आश्रम में, गुरुदेव ने देखो कितना बढ़िया आश्रम बनाया, नया किचन बनाया, उसके बाद में कितना नया हॉस्टल बना दिया, कितना उसमें गुरु पादिका का बढ़ा दिया मंडप। सो मेनी थिंग्स ही हैज कंस्ट्रक्टेड। गुरुदेव हैज नॉट कंस्ट्रक्टेड, पीपल हैव कंस्ट्रक्टेड। इट इज आउट ऑफ एवरीवन्स मनी। जब हम एडवांस कोर्स करते हैं वो डोनेशन इसी पर्पस के लिए जाता है, वो धर्म को उठाने के लिए जाता है। जब हम बेसिक कोर्स करते हैं टीचर को तो कुछ नहीं मिलता, वो सारा उधर ही जाता है। एंड गुरुदेव सेज कि आप संकल्प ले लो, संकल्प सिद्धि जरूर होगा। और संकल्प सिद्धि कैसे होता है? सरेंडर। संकल्प लिया और सरेंडर कर दिया एट द फीट ऑफ द डिवाइन। और फिर संकल्प को पूरा करने के लिए 100% एफर्ट किया, बट विद हॉलो एंड एम्प्टी माइंड, विद लव। काम पूरा करना है लेकिन मन में कोई फीवरिशनेस नहीं, दिल में प्यार, वो संकल्प भी पूरा हो जाता है। तो ऐसा तो गुरुदेव करते हैं, कहते हैं पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। अब करके तो देखो, एक बड़ा लार्ज विजन ले और उसको कहो मैं ये करता हूं जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्व हो, वो यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ में सारे लोग आ जाते हैं, साथ में हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इज सेवा। अभी देखो ना क्या हुआ, हमारे साथ में कोलकाता का ही एग्जाम्पल है, मदर टेरेसा था। शी वॉज नॉट हैविंग एनी पेनी, शी केम फ्रॉम ए स्कैंडिनेवियन कंट्री एंड शी वॉज द मेड। मेड थी वो उसके चर्च में जो नन होती हैं, थोड़ा हेड नन था। एंड शी मदर टेरेसा ने देखा 4 बच्चे जो है सड़क के किनारे बैठे हैं, लिप्रोसिक पेशेंट है। शी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ देम एंड स्लोली स्लोली मदर टेरेसा का इतना बड़ा आश्रम बन गया, एनजीओ बन गया कि वो शी वाज गिवन दी सेंटहुड आफ्टर हर डेथ। सेंटहुड, दैट इज सेवा, दैट इज सेवा। सेवा करते करते मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, लेकिन भगवान कुछ रोकता नहीं है, भगवान उसको देता ही देता है। कर्म शुद्धि तो होता ही है सेवा से, पैसे से होता ही है कर्म शुद्धि। निर्वासना, स्मृति मात्रा, ये 2 सेंटेंस, दोनों शब्द याद रखना जब भी सेवा करो। निर्वासना और स्मृति मात्रा, पूरा 100% मैं जॉय में कर रही हूं सेवा। मेरे को कुछ चाहिए नहीं आउट ऑफ सेवा, मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। दैट इज मेरा एंथुसिज्म 100% है, दैट इज सेवा। निर्वासना स्मृति मात्र न किंचित वा श्यामती। कुछ भी मेरे को, किंच मात्र कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग आई वांट। तो क्या होता है हमारे पास में जो है ना, मेरे पास में मान लो मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में कोई स्किल है, मेरे पास में स्किल है। कुछ लोगों को, फॉर एग्जांपल गुरुदेव हैज गिवन मी द skill that I can take the program, advanced course. Gurudev has given me the skill that I can take many other program of art of living. तो वो स्किल जो है ना, I have to use for सेवा। वो स्किल में भी मेरे को ये रहे कि I have helped somebody, and उसमें मेरे को वासना मिलेगा, कुछ latent tendency मेरा satisfied होगा, तो that is not a सेवा at all। जो भी आपको स्किल मिला, बचपन से मिला, प्रोफेशनल लाइफ में मिला, स्पिरिचुअल लाइफ में मिला, गुरुदेव ने दिया, दैट स्किल आई हैव टू यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, दैट इज सेवा, दैट इज सेवा। ये लास्ट इसका पैरा है, मैं इसको पढ़ देता हूं, इट्स सो ब्यूटीफुल। लाइफ इज ए बॉल इन योर हैंड्स टू प्ले विथ। क्या है? Please don't unmute. Life is a ball in your hands to play with. Don't just hold on to the ball. If you are holding on tightly, how can you play with it? If you throw the ball, it will come back to you. Throw the ball, throw the ball, throw the ball.
हम सब पकड़ के रखे हैं बॉल जैसे, जिंदगी में मेरे पास पैसा है, पकड़ लिया, मर जाऊंगा पैसा तो बैंक में रहेगा, बच्चों को भी नहीं बताता, पकड़ रखे रखा है, प्रॉपर्टी पकड़ के रखा है, स्किल पकड़ के रखा है, किसी को नहीं देते। अगर सपोज आई एम ए गुड म्यूजिशियन, आई कैन टीच सम 5 चिल्ड्रन, सेवा कर सकता हूं, पकड़ के रखा है। तो बोल रहे हैं बॉल जैसे पकड़ के रख दिया टाइट, वो बोल रहे हैं गुरुदेव। सो क्या बोलते हैं, थ्रो द बॉल, when you get it into your hands, it means throw and play, otherwise you become very serious like a bogged down animal. Have you seen scared monkeys? Very scared monkeys hold on tightly to something. You are free, and this knowledge makes you free. You are pure enthusiasm, walking enthusiasm. It does not matter whether you talk to a small boy or to an adult. Have the same enthusiasm. Have it for millionaire, the president of a country, a working boy, or for a laborer. बहुत ही बढ़िया ना, बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी हो, सबके लिए उत्साह के साथ सेवा करो। And how are you going to do that? First see what is it that you don't like, then be enthusiastic about it. बिल्कुल एक्सट्रीम बोल दिया। मेरे को मान लो खाना बनाना नहीं आता और मेरे को लगता है मैं खाना बनाना से मेरे को परेशानी है, आई डोंट वांट टू एंटर इनटू किचन, और आश्रम में गया है, तो गुरुदेव बोलते हैं खाना बनाओ, गो एंड वॉश द डिशेस, और एंथुसिज्म से बनाओ, तो देखो क्या मजा आएगा। दैट इज एंथुसिज्म, उसमें भी एंथुसिज्म बनाए रखो। लास्ट पैरा बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक एक शब्द में उसका बहुत गहरा मतलब है। बोलते हैं देखिए, and how are you going to do that? First see what is that you don't like, then be enthusiastic about it. The other day someone said that they never liked washing dishes, and then out of anger they decided to wash them and felt very good doing it. It felt doing the work that they had branded hateful in their minds. वो mind में बना रखा बस। Start doing it, and with enthusiasm, and you will see your enthusiasm is free from objects, circumstances, and people. Then you are just enthusiasm, simple enthusiasm. Smriti matro should ring a bell in your minds. That is happy, go lucky, very nice, very beautiful, wonderful. This is the chapter. बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, और मेरे को तो बड़ा मजा आता है इस चैप्टर को देखने में और सुनने में, तो और पढ़ने में और आप लोगों के साथ शेयर करने में। बहुत बढ़िया। हाँ जी, कोई वीडियो ऑन करे। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, फील फ्री प्लीज। सर मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। हाँ शेयर करिए, वीडियो तो ऑन करो ना, ऐसे नहीं हो जाता। कब तक मास्क पहने रखोगी? पीपल शुड सी यू। जैसी भी सूरत है आपकी, अच्छी सूरत है। हाँ जी, अच्छी सूरत है यार, क्या बात है, आपने श्रृंगार नहीं किया तो? श्रृंगार तो मैंने छोड़ दिया छोड़ दिया, परमानेंटली छोड़ दिया। हुड लगाए हुए हैं तो वीडियो ऑन कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ। बोलिए। हुड लगाया हुआ ना, ठंड लग रही है जैकेट में। सबने लगा रखा है। एवरीबॉडी इज इन द सेम बोट। या और ये मैंने छोड़ दिया 9 मंथ्स में, वो चेंज कर दिया, एटीट्यूड बदल दिया पूरा। अंदर से मन शांत होना चाहिए, मन खुश रहना चाहिए, दैट्स ऑल जी। तो मैं ये शेयर करना चाह रही थी, जो आपने गौतम बुद्धा के पार्क के बारे में बताया कि जो है रिच मैन ने पार्क लेके किया। तो अभी भी, क्योंकि लास्ट ईयर मैं जापान गई थी, वहाँ क्योटो में जो श्राइन्स हैं उनके साथ इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, और जो वहाँ के प्रीस्ट हैं दे ओन ऑल दैट। और वहाँ लेकिन तब भी वो जो मंक्स हैं जो रहते हैं, उनके जो क्वार्टर्स हैं, तो हमारा क्योंकि बुद्धिस्ट ही था गाइड, वो हमें ले गया, वैसे वो उन्हें अंदर जाने नहीं देते किसी को। अभी भी जमीन पे मैट पड़ी हुई है, पीने के लिए घड़े में पानी रखा हुआ है, मिट्टी के अर्दन पॉट में पानी रखा हुआ है, और अंदर भी एक छोटा सा श्राइन बना है, और वो ऐसे ही रहते हैं और केवल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। देखो कितना बड़ा लर्निंग है, अभी भी बहुत सुंदर, बढ़िया।
और एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? कोई कहना चाहता है कुछ? किसी का कोई प्रश्न? शाम को भी हमारा यही टॉपिक है, और शाम को हमारे साथ और एक सीनियर टीचर भी रहेंगी। शाम को एक यंग लड़की का सत्संग है, तो यही लिंक है, और शाम को वी विल बी देयर बाय 7:30। तो आइए, शाम को एक मेडिटेशन भी होगा सुंदर सा। ओके। हाँ, बहुत बढ़िया से मेडिटेशन होगा। आज का मेडिटेशन अच्छा था ना? आज का Hollow and मैंने empty meditation। चक्रा वेरी में। नाइस, बहुत अच्छा था। हाँ, प्रणाम सर, जय गुरुदेव। मैं आपका सेशन आज पहली बार सुना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देयर वाज अ वेरी गुड कनेक्ट। तो डेफिनेटली मैं आपके साथ एडवांस प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई भी 3rd and 4th सैटरडे का सर प्रोग्राम होगा तो प्लीज डू लेट मी, बिकॉज 2nd and 4th सैटरडे इज माय वर्किंग डे इन ऑफिस। तो सर मौन नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं ये अभी तक ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ सर एडवांस प्रोग्राम। देखो आपके लिए गुरुदेव ने मिराकल कर दिया। 25 to 28 फरवरी माय नेक्स्ट प्रोग्राम। ओके सर, ओके। 25 से 28 फरवरी ऋषिकेश से, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। वेरी नाइस। हाँ सर, फिर तो मैं आऊंगा 25 से 28 फरवरी। हाँ, अतुल गुप्ता जी, आप पिछली बार रह गए, मैंने आपको बोला था। आप किस ग्रुप में है? मैं अरुणिमा जी के ग्रुप में हूँ जी। अच्छा, मैं आप ना अपना नंबर भी लिख दो उसमें चैट में, मैं आपको लिंक भेज दूंगा 25 से 28 की। ओके सर, ओके सर। So you can register 25th to 28th February is the next program। ऋषिकेश में पर्सनली आना चाहे या जूम पे करना चाहे, और हमारे साथ में सीनियर मोस्ट टीचर जयंती माँ भी रहेंगी। ग्रेट सर, थैंक यू सर। सो नाइस, वंडरफुल। और सब लोग भी ज्वाइन करें, बड़ा आनंद आएगा। ऋषिकेश में अब की बार जो लोगों ने किया ना, इट वाज सच ए फैंटास्टिक थिंग। और मैंने भी फर्स्ट टाइम किया जूम एज वेल एज ऋषिकेश ऑफलाइन। और ऋषिकेश के जितने भी हमने गंगा आरती करी, 2 दिन गंगा आरती, एक त्रिवेणी आश्रम से, एक गंगा आरती दूसरे आश्रम से करी, तो दोनों आरतियां दिखाई उनको, आयुषोमा दिखाया, और दूसरा साथ में हमने वो, और नॉट ओनली उनको, सारी पब्लिक के लिए हमने वो लिंक खोल दी थी, ब्रेथ वाली लिंक, आयुषोमा और रुद्र होमा। और हमने कोई कहा नहीं किसी को कि संकल्प लें। हमने कहा आपके पास एक फूल है, आप फूल लेके बैठे, आपके पास पैसे हैं तो जरूर दान दीजिए, क्योंकि पैसे सेवा है, अच्छे काम के लिए जाएगा। पैसे नहीं है तो एक फूल लेके बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संकल्प लीजिए। तो वो हमने आयुषोमा और रुद्र पूजा दोनों करवाई ऋषिकेश में। तो वहां पे जो लोग थे वो तो ब्लेस्ड थे ही, और लेकिन ऑनलाइन में भी सब लोगों ने उसको देखा। इट्स वंडरफुल। क्योंकि जो ऑफलाइन में एडवांस कोर्स होता है ना, ऑफलाइन में ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि गुरुदेव ने बोला है ऑनलाइन में नहीं दिखाने, करवाने। जैसे ओम शेक है, ओम शेक तो वैसे ही बहुत कम लोग कराते हैं, ओम शेक हमने वहां पे कराते हैं। और भी कई प्रोसेस हैं, लॉन्ग क्रिया भी है उसमें, जो कि अब जूम पे नहीं कराते। बोइंग डाउन प्रोसेस है, बहुत बढ़िया प्रोसेस है। मेडिटेशन इन मोशन है, जो हाथ ऊपर ले जाके करते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। तो मैं तो कहता हूं कि सब लोगों को ऋषिकेश आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कई लोग नहीं जा सकते तो जूम पे करें। वंडरफुल है। मैं आस्था वक्रा के ग्रुप में भी डाल दूंगा। अतुल गुप्ता जी, आपके आस्था वक्रा ग्रुप में है? यस सर, अभी नहीं हूँ, बट हमारा अष्टावक्र गीता अभी कंप्लीट हो गया, ऑल चैप्टर्स। नहीं, मेरा वाला ग्रुप में है कि नहीं? नहीं सर, मैं आपके वाले ग्रुप। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आई वांटेड टू शेयर द लिंक। तो आप अपना फोन नंबर चैट पे डाल दो। आई विल डू। मैंने डाल दिया, आपको पर्सनल डाल दिया सर। ठीक है, गुड, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मेरा बाकी लोगों के लिए भी मेरा नंबर में सब लोग नोट कर सकते हैं, जो इनके पास नहीं है, 9868110986। तो मैं, आप लोग अष्टावक्र ग्रुप में आए हैं, तो अगर आप नहीं होंगे तो मैं अष्टावक्र ग्रुप में उसमें आपको ऐड कर दूंगा। वहां पे सारा सब चीजें हम शेयर करते हैं। और कोई बोलिए, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग?